ज्यादा बनने के बाद पीएम मोदी के सपनों का भारत ऊंचाइयों की नई उड़ान पर है। अब पीएम मोदी का लक्ष्य रुपए को डॉलर का बादशाह बनाने का है। जी दोस्तों, ये तो हम सभी को पता है कि $1 का वैल्यू हमारे देश में आज के वक्त में 80 रुपीस के ऊपर है। जैसे हमारे भारत में $1 की कीमत होती है, ठीक उसी तरह बाहर के देश यानी कि यूएस में $1 की कीमत उतनी ही होती है। लेकिन फर्क बस इतना है कि हम भारत में $1 देखकर कुछ भी नहीं खरीद सकते, उसका वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। मगर $1 की कीमत यूएस में बहुत है। उतने पैसे में लोग अपने लिए खाने पीने की चीज खरीद सकते हैं। ऐसे में हमारे देश का हर एक नागरिक चाहेगा कि $1 की कीमत $1 के जितना हो जाए। दोस्तों, अगर सच में ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? इसके ऊपर आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि $1 जब $1 होगा तब इंडिया में इसका क्या असर होगा। दोस्तों, ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं इसकी पूरी जानकारी। चलिए मान लेते हैं कि कभी ऐसा चमत्कार हुआ कि $1 की कीमत $1 जितनी हो गई तो क्या होगा? दोस्तों, ऐसा हुआ तो हमारा देश अमीर हो जाएगा, गरीबी मिट जाएगी, कोई भी इंसान कभी भी भूखा नहीं सोएगा और किसी के पास भी पैसा नहीं होगा। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है कि नहीं? और वाकई में जब ऐसा होगा कि $1 की कीमत $1 जितनी हो जाए, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इस सवाल का जवाब इसके भी दो पहलू हैं। अगर $1 की कीमत $1 हो जाए तो इससे हमें फायदे भी होंगे और इसका नुकसान भी है। सबसे पहले फायदे की बात हम करते हैं तो सबसे पहले ये होगा कि हम सबको ये कि इंडिया में सारा सामान हमें अभी के मुकाबले सस्ते दामों में मिलेगा, क्योंकि हमारे देश में ज्यादा प्रतिशत सामान जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो बाहर देशों से आते हैं। और $1 की कीमत $1 जितनी हो जाए तो हम सभी सामान बाहर देशों से खरीदते हैं, उसके लिए भारत सरकार को कम दाम देना पड़ेगा। जिसका मतलब यही है कि अगर सरकार उन सामान को कम दाम में खरीदेगी तो वो सामान हमें कम कॉस्ट में मिलेगा और इससे हमारे देश में महंगाई कम हो जाएगी। दूसरे नंबर की बात, ब्रांडेड चीजें भी हम सस्ते कॉस्ट में खरीद सकते हैं। जैसे कि आईफोन जो हमारे देश में सबसे ज्यादा कॉस्ट में बिकती है वो हम सिर्फ $600 में खरीद सकेंगे, क्योंकि यूएस में इसका दाम $600 है। और अगर ₹1 इज इक्वल टू $1 हो गया तो हम सिर्फ $600 में आईफोन ले सकेंगे। तीसरे नंबर की बात, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि भारत में बहुत सी चीजें बाहर के देशों से खरीदी जाती है, उनमें से एक है पेट्रोल जो बाहर देश से लाई जाती है। तो अगर $1 इज इक्वल टू $1 हो जाता है तो इंपोर्ट सस्ती हो जाएगी और पेट्रोल भी हमें सस्ते दामों में मिलेगी। पेट्रोल सस्ता होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी कम हो जाएगा, हम जितना चाहे उतनी चीजें बाहर देश से ले सकेंगे और हमारा देश में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, $1 इज इक्वल टू $1 हो जाने की वजह से हमें ये सभी फायदे होंगे। बस हम सबको यही तो चाहिए, महंगाई कम हो जाए, सारी फैसिलिटीज मिले और वो भी कम पैसे में। ये सब फायदे देखकर हर कोई चाहेगा कि $1 की कीमत $1 जितनी हो जाए। नंबर 4 पर अगर फायदा बताए तो अगर ऐसा हो तब इंपोर्ट प्राइसेस बहुत ही सस्ते हो जाएंगे और इसके रिजल्ट में पेट्रोल प्राइसेस भी सस्ती हो जाएगी और जो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ गुड्स भी सस्ते में प्रोवाइड कर पाएंगे। मगर रुकिए, ये तो सिर्फ फायदे के बारे में बता, तो चलिए इसके नुकसान के बारे में जान ही लेते हैं। दोस्तों, क्या होंगे नुकसान? जिसमें सबसे पहली बात है कि जिस तरह हम कुछ चीजें बाहर देश से खरीदते हैं उसी तरह हमारे देश से भी कुछ चीजें बाहर देशों को बेची जाती है। अगर $1 इज इक्वल टू $1 हो जाता है तो वही चीजें जो हम बाहर देशों को बेचते हैं वो उनके लिए महंगे साबित होंगे। तो कोई भी बाहर का देश हमारे देश से सामान ज्यादा पैसे देकर क्यों खरीदेगा? क्योंकि वही चीज दूसरे देश अगर वहां से लेने जाएंगे तो जहां वो चीज हमारे देश से कम दामों में मिल सकती है, इस कारण से हमारे देश में एक्सपोर्टिंग होना बंद हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे दूसरे देशों से सामान खरीदने की क्या जरूरत है। दोस्तों, हम स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे देश में ही बनती है। ऐसा करने से भी हमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बाहर के देशों से सामान नहीं खरीदेंगे तो बाहर के देश भी हमसे सामान नहीं खरीदेंगे और जिससे हमारे देश का ग्रोथ कभी नहीं होगा, हम जहां है वही रह जाएंगे। दूसरे नंबर की बात, हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना बंद हो जाएगा। ओह माय गॉड, पता है मुझे किस कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया है? पता है मुझे किस कंपनी से ऑफर लेटर आया है? पता है। फॉरेन कंट्री हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका भी एक मुख्य कारण है कि यहाँ उन्हें लेबर कॉस्ट ज्यादा नहीं देना पड़ता और कम पैसों में उन्हें काम करने वाले एम्प्लॉइज मिल जाते हैं। लेकिन अगर
1 रुपी इज इक्वल टू 1 यूएस डॉलर होता है, तो फॉरेन कंट्रीज हमारे देश में इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे, क्योंकि लेबर कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा और वो दूसरे देशों में इन्वेस्ट करने का फैसला लेना बेहतर समझेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादातर हमारे देश के आईटी और सर्विसेज सेक्टर में की जाती है और हमारे देश की 60% जीडीपी का योगदान इन्हीं सेक्टर से होता है और हमारे देश की आबादी 27% लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी इन्हीं सेक्टर से मिलती है, जो कि पूरी तरह से बंद हो जाएगी क्योंकि फॉरेन कंट्री हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए एक अच्छे भारतीय इंजीनियर को काम करने की सैलरी एक महीने में 75,000 रुपीस मिल रही है और उसी के जितना होनहार इंजीनियर उनके लड़के को फॉरेन कंट्री में वही काम करने के सैलरी $3,000 एक महीने में मिल रही है, तो 1 USD इज इक्वल टू 1 INR के हिसाब से भारतीय इंजीनियर के एक महीने की तनख्वाह $75,000 हो जाएगी। तो कोई भी फॉरेन कंट्री हमारे देश के इंजीनियर को उतने पैसे क्यों देगा, जबकि वो सिर्फ $3,000 देकर अपने ही कंट्री के इंजीनियर को अपनी कंपनी के लिए रखेगा। है ना बहुत सोचने